retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गोकू को। इस पॉइंट पर गोकू के माइंड में कुछ ऐसा चल रहा था जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया। वो कुछ तो सोच रहा था। वो इस पॉइंट पर अपने माइंड में ये सोच रहा था कि कुछ कैरेक्टर्स के टाइमलाइन में होने की वजह से काफ़ी बड़े चेंजेस आ जाते हैं और कुछ चीज़ें खुद प्रेडिक्ट करनी पड़ जाती है। तो फिर अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो काफ़ी जल्द टूर्नामेंट ऑफ पावर होने वाला है और इस टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर ब्रोली, जिरेन ये दोनों एक दूसरे से भिड़ेंगे। आखिर ब्रोली की वजह से क्या होगा? इस पॉइंट पर गोकू परफेक्टली जानता है कि रेडिट्स और टर्लस, ब्रोली ये तीनों कुछ ना कुछ डिफरेंस तो यहाँ पर लेकर आए ही जाएंगे। और जो गोहान है वो मेन सीरीज़ के गोहान से काफ़ी ज़्यादा ओवरपावर्ड है। अब उन्हें फ्रीज़ा को रिवाइव करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर जो गोकू है वो टूर्नामेंट ऑफ पावर के लिए प्लान करने लग जाता है। फिर गोकू को फाइनली ये याद आता है कि असल में इसके सीरीज़ में और एक कैरेक्टर था जिसका नाम था ग्रेनोला। गोकू फिर ग्रेनोला को ढूंढता है। फिर उससे थोड़ी बहुत बात करने के बाद, लड़ाई करने के बाद उसे मैनिपुलेट कर कर अर्थ पर लेकर आ जाता है। और ग्रेनोला को ऐड करने के पीछे एक काफ़ी बड़ा रीज़न है। टूर्नामेंट ऑफ पावर जैसे मेन सीरीज़ में आगे बढ़ने वाला था वैसे ही आगे बढ़ना शुरू करता है और यहाँ पर यूनिवर्स 7 पहुँच जाती है और यूनिवर्स 11 अब सबसे ज़्यादा लेट होती है। जब यूनिवर्स 11 की एंट्री होती है तब हर किसी को एक मैसिव एनर्जी की सेंस होती है। टूर्नामेंट ऑफ पावर स्टार्ट हो उससे पहले यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 इन दोनों ने काइंड ऑफ अपने आप को लॉक कर लिया था। यहाँ पर जो ग्रेनोला है और हिट है इन दोनों ने ही एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज को ही देखकर डिसीजन ले लिया था कि वो किससे बैटल करने वाले हैं। इन दोनों ने ही अपने ओपोनेंट को लॉक कर लिया है और जैसे ही टूर्नामेंट ऑफ पावर स्टार्ट होगा ये दोनों आपस में भिड़ पड़ेंगे। गोकू एकदम से टोपो की तरह जाने लग जाता है क्योंकि यहाँ पर जो गोकू है वो ये चेक करना चाहता है कि जो चीज़ें पहले हुई थी क्या वो चीज़ें अब सेम होने वाली है। और जब वो वहाँ पर जाता है तब जैसा हम लोगों ने एक्सपेक्ट करा था जिरेन एकदम से गोकू के पीछे आ जाता है। पर गोकू को इस चीज़ की भनक पहले ही थी कि तभी जिरेन एकदम से पीछे मुड़कर देखता है और उसके ठीक पीछे यहाँ पर ब्रोली खड़ा था। ब्रोली इस पॉइंट पर काफ़ी ज़्यादा इंटेंस तरीके से जिरेन की तरफ देखता है। पर यहाँ पर सिर्फ ब्रोली नहीं है, जितने भी यूनिवर्स 7 के मॉडल्स थे वो सभी यूनिवर्स 11 के स्पॉट पर आ जाते हैं और हर कोई यूनिवर्स 11 की टीम को देख रहा था जैसे कि हर किसी ने अपने ओपोनेंट को टारगेट कर लिया है। इस पॉइंट पर जो रेडिट्स है वो यहाँ पर गोकू से कहता है कैकेरॉट तुमने कभी बताया नहीं कि बाकी यूनिवर्सेस में तक तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। यहाँ पर जो गोकू है वो रेडिट से कहता है। इस पॉइंट पर गोकू के चेहरे पर एक इविल स्माइल आती है और गोकू यहाँ पर रेडिट तो टर्लस से कहता है अच्छा तो मैं तुम्हें अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराता हूँ, इससे मिलो, ये है जिरेन द ग्रे और ये जो दूसरा है इसका नाम है टोपो। देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फ्यूचर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। फिर यूनिवर्स 7 के सारे ही कैरेक्टर्स अपने लॉबी की तरह जाने लग जाते हैं और यहाँ पर जो गोकू की बातें हैं वो किसी को भी ठीक से समझ में नहीं आती। पर यहाँ पर टोपो काफ़ी ज़्यादा शॉक था क्योंकि गोकू ने सीरियसली ये कह दिया कि ये अगला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनेगा। और जैसा कि तुम और मैं हम सभी जानते हैं कि वो एक अल्ट्रा ईगो यूज़र है और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कैंडिडेट है। तभी गोकू की नज़र यूनिवर्स 6 की एक फीमेल सैन विज़ार्ड के ऊपर जाती है और यहाँ पर वो गोकू के माइंड को पढ़ने की कोशिश करती है। गोकू इस पॉइंट पर इस चीज़ को देखते ही अपने माइंड के जैसे तो टुकड़े ही कर देता है। मतलब कि उसके माइंड का कुछ पार्ट ऐसा है जिसे वो पढ़ सकती है पर एक पार्ट ऐसा है जिसके बारे में उसे भनक भी नहीं लगेगी। और जिस माइंड को वो पढ़ सकती है वो उसकी मदद से ये जान पाती है कि गोकू काफ़ी हद तक यहाँ पर उसके खुद के माइंड को भी पढ़ रहा है। ये दोनों एकदम से अपने आई कांटेक्ट को तोड़ देते हैं कि यहाँ पर जो यूनिवर्स 7 के बाकी फैंस हैं जैसे कि वेजेटा, रेडिट्स, टर्लस, गोहान ये लोग सीधा रश करने में लग जाते हैं। वो लोग देखते ही देखते काफ़ी सारे यूनिवर्सेस के कैरेक्टर्स को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देते हैं। ये इनके लिए एक अचीवमेंट थी। तभी गोहान यूनिवर्स 7 की टीम के साथ एकदम से अलग हो जाता है। यहाँ पर गोहान को ये समझ नहीं आता कि उसे करना क्या है।
बट वो अपने रास्ते में काफ़ी सारे एनिमीज़ को यहाँ पर एलिमिनेट करता है। पर एक एनिमी ऐसा था जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और उस एनिमी के बैकअप के लिए 2 कैरेक्टर्स और आ जाते हैं। इस पॉइंट पर यहाँ पर एकदम से वो सेवन विजार्ड आ जाती है और ये जो 3 वुल्फ्स है वो गोहान के ऊपर डोमिनेट कर रहे थे। वो गोहान को एलिमिनेट करने ही वाले थे कि ये सेवन विजार्ड एकदम से गोहान को बचा लेती है और जिस एरिया में वो लोग थे वो उस एरिया में पूरी तरीके से अंधेरा कर देती है, जिससे कि वो 3 वुल्फ्स उन दोनों को देख ना पाए कि गोहान एकदम से उनके ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पर ये सिचुएशन है कि वो फीमेल कैरेक्टर और गोहान ये दोनों उन तीनों को क्लियरली देख सकते थे, पर वो लोग इन्हें देख नहीं सकते थे और यहाँ पर गोहान उन्हें हॉन्ट कर कर पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देता है कि तभी यूनिवर्स 7 के सारे सेंस एकदम से गोहान के पास आने लग जाते हैं और वो फीमेल कैरेक्टर एकदम से टेलीपोर्ट करके कहीं और ही जगह पर चली जाती है। यहाँ पर वो लोग सवाल पूछते हैं कि हुआ क्या, यहाँ पर इतना अंधेरा कैसे हो गया था। गोहान इस पॉइंट पर किसी को भी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, बट टर्टल्स ने इन सारी चीज़ों को देख लिया था कि तभी जिरेन एकदम से ब्रोली की तरफ बढ़ने लग जाता है और ग्रैंड प्रीस्ट एकदम से इनकी तरफ देखकर इनके बैटल के अंदर इंटरेस्ट दिखाते हैं। वो इस पॉइंट पर कहते हैं तो चलो, टूर्नामेंट ऑफ पावर ये जिस चीज़ के लिए बनाया गया था वो चीज़ अब होने जा रही है। वो सारी बैटल्स को इग्नोर कर देते हैं और इन 2 कैरेक्टर्स की तरफ ही देखने लग जाते हैं। जिरेन ब्रोली के एकदम पास पहुंच जाता है। जिरेन कहता है तो तुम वही हो जिसकी एनर्जी की मैंने काफ़ी लंबे टाइम पहले सेंस करी थी, तो तुम थे जिसने अपनी डिस्ट्रॉय से बैटल करी थी। इन दोनों की ही बैटल स्टार्ट हो जाती है। इन दोनों की इस बैटल के अंदर जो जिरेन है वो अपनी 100 का यूज़ कर रहा था, क्योंकि ब्रोली ये कोई छोटा मोटा कैरेक्टर तो नहीं है। इस पॉइंट पर जो ब्रोली है वो अपनी सुपर सैयन 1 के अंदर काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहा था जिरेन को और जिरेन को पावर अप करना पड़ जाता है। इस पॉइंट पर जो ग्रैंड प्रीस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहे थे, बट जैसे ही ब्रोली अपनी सुपर सैयन 1 का यूज़ करने लग जाता है, लेजेंडरी सुपर सैयन 1 का यूज़ करने लग जाता है, वैसे ही ग्रैंड प्रीस्ट एकदम से ब्रोली के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी दिखाने लग जाते हैं। वो इस पॉइंट पर यह भी नोटिस करते हैं कि यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द सेंस है उनके हेयर का कलर अलग अलग कलर्स में होता है, पर ब्रोली एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका हेयर कलर ग्रीन होता है। और यहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट को किसी की याद आती है पास्ट वाले कैरेक्टर की कि तभी कुछ ऐसा होता है जिसने ग्रैंड प्रीस्ट के और सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस इवन तो एंजल्स के ध्यान को भी अपनी ओर मोड़ लिया। ये लोग एकदम से उस स्पॉट को देखते हैं जहाँ से इतनी सारी एनर्जी की रिलीज हो रही थी और हम देख पाते हैं गोहान एकदम से चीखता है और ये चीज़ ये इंडिकेट कर रही थी कि गोहान अपनी बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में जा चुका है। तभी टोपो को कुछ ऐसा फील होता है जो टोपो ने एक्सपेक्ट नहीं करा था। टोपो इस पॉइंट पर वेजिटा के पेट में एक काफ़ी डेंजरस अटैक करता है, बट फिर एकदम से वो रुकता है। उसे कुछ ऐसा सेंस होता है जिसे सेंस करके वो एकदम से पीछे एक बैक फ्लिप मारता है और वो वेजिटा की तरफ काफ़ी इंटेंसली देखता है कि तभी वेजिटा एकदम से एक अलग ही टाइप की एनर्जी के अंदर घिर जाता है। उसके आईब्रोज गायब हो जाते हैं और वो चीखता है तो मैंने रेडिट्स और टर्टल्स इन दोनों से पहले इस पावर को अचीव कर लिया है। इस पॉइंट पर जो वीज है वो यहाँ पर एक्सप्लेन करता है कि हम 3 सेंस को अल्ट्रा की नॉलेज दे रहे थे और हाँ, जो इनमें से सबसे पहले अल्ट्रा को अचीव करेगा हम उसे एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कैंडिडेट के तौर पर स्वीकार करेंगे। और इस चीज़ की वजह से यहाँ पर वेजिटा पहला है जिसने इस चीज़ को अचीव किया है कंपेयर करें रेडिट्स और टर्टल्स से। यूनिवर्स 7 की पावर देखने के बाद सारे ही यूनिवर्सेस आपस में टीम अप करते हैं। यहाँ पर सारे ही यूनिवर्सेस यूनिवर्स 7 को एलिमिनेट करने का ट्राई करते हैं। यहाँ पर जो ब्रोली है वो जिरेन को काफ़ी ज़्यादा ईजिली अपनी सुपर सैयन 1 के अंदर हैंडल कर रहा था, बट सारे ही यूनिवर्सेस जब इंटरफेयर करते हैं तो ब्रोली को अपनी सुपर सैयन 2 का यूज़ करना पड़ जाता है और इसके अंदर वो हर किसी को काफ़ी हद तक डोमिनेट कर पा रहा था। इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, जैसे कि आखिर अब ब्रोली वर्सेस जिरेन की बैटल में क्या होगा। पुरानी सीरीज़ के अंदर जिरेन अकेले ही काफ़ी सारे कैरेक्टर्स को 1v1 में टेक डाउन कर पा रहा था, उसने 1v5 तक किया था। तो फिर इस सीरीज़ के अंदर आखिर जिरेन इतना वीक कैसे है और ब्रोली की ट्रू स्ट्रेंथ क्या है। इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, तो इन सारे सवालों का जवाब हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि तुम्हारे कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।